दोस्तों मूविंग एवरेज एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटता है तो यहां से चांसेस होते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और अगर ये नीचे की तरफ काटता है तो ये माना जाता है कि प्राइस गिर सकती है। तो हमने सोचा क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को लाइव ट्रेडिंग में करके देखें कि इसके बाद हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। तो चलिए अपना पहला ट्रेड लेते हैं। दोस्तों अभी बैंक निफ्टी 39,600 चल रहा है और जो हमारा 7 डेज का मूविंग एवरेज है उसने 21 डेज के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा है। तो ये एक कॉल ऑप्शन बनता है, तो हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। यहाँ पर हम 2 लॉट बाय कर रहे हैं और इस पे भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10% का रहेगा और जो टारगेट है वो भी 10% का ही रहेगा। तो हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। मैं आपको अपनी पोजीशन में दिखा देता हूं। हमें अभी यहाँ पे 39,600 के कॉल में 600 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 700 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। हमारा 10% का स्टॉप लॉस है और 10% का टारगेट है। ये हमने 424 रुपीज़ की प्राइस में बाय किया है। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 381 रुपीज़ का है और जो टारगेट है वो 466 रुपीज़ का है। अभी वापस पोजीशन में चलते हैं। हमें अभी 600 रुपीज़ के आसपास लॉस चल रहा है। हमने 2 लॉट बाय कर रखे हैं। अभी प्राइस 420 रुपीज़ चली गई है, 421 रुपीज़ प्राइस चल रही है, 422, 419, हमने 424 पे बाई किया है तो हमें लॉस हो रहा है। अभी हम प्रॉफिट में आने लग गए हैं। 427 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 426, अभी वापस हम लॉस में आने लग गए हैं। 185 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, 200 का लॉस, 300 का लॉस, 272 का लॉस, 272 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, 287 का लॉस चल रहा है। अब क्योंकि हमने 10% का स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट लगा रखा है तो अगर प्राइस 10% नीचे गिर जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और 10% बढ़ जाती है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। इसके अलावा अब क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो अगर हमारा जो शॉर्ट पीरियड यानी 7 डेज का मूविंग एवरेज है अगर वो लॉन्ग पीरियड यानी 21 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट देगा तो हम तब भी एग्जिट कर देंगे। तो यही 2 कंडीशन है जब हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर हमारा जो 7 डेज का मूविंग एवरेज है वो 21 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट देगा, तब हम हमारा ट्रेड एग्जिट करेंगे। अभी हमें 1300 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, 1600 का लॉस चल रहा है, 1700 रुपीज़ का लॉस हो गया, 381 पे हमारा स्टॉप लॉस है, 387 रुपीज़ प्राइस चल रही है, 388, 387, 388 रुपीज़ प्राइस चल रही है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 381 रुपीज़ एंड 60 पैसा पे है और यहाँ पे अभी प्राइस 385 रुपीज़ आ गई है। हमें 2000 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है, 384 रुपीज़, 383, 382 रुपीज़ प्राइस आ चुकी है और 381 पे हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और इस एक ट्रेड में हमें 2100 रुपीज़ का लॉस हुआ है। दोस्तों अभी जो 7 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को वापस से ऊपर की तरफ काटकर आगे को बढ़ने लगा है। तो हम फिर से एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो अभी बैंक निफ्टी 39,602 चल रहा है तो हम 39,600 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। अब दोस्तों क्योंकि इससे पहले भी हमने 39,600 का ही कॉल ऑप्शन बाय किया था तो यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस है वो इसी में अपडेट होने वाला है और अभी फिलहाल हमें लॉस हो रहा है। अब हमें पहले से इसमें लगभग 2100 रुपये के आसपास का लॉस था तो वही लॉस यहाँ पे अपडेट होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इस ट्रेड को कितने रुपीज़ में बाय किया है। तो ये जो ट्रेड है हमारा वो 391 रुपीज़ एंड 32 पैसे की प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 352 रुपीज़ है और टारगेट 430 रुपीज़ का है। लेकिन मैं यहाँ चार्ट पे देख पा रहा हूँ कि हमारा जो मूविंग एवरेज है उसने वापस नीचे की तरफ काट दिया है तो मुझे इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें फिर से लॉस हो गया है और अब हमारा जो टोटल लॉस है वो 2600 रुपीज़ हो चुका है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो 7 डेज का मूविंग एवरेज है उसने 21 डेज के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट दिया है। तो ये एक कॉल ऑप्शन है। यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो इंडिकेटर है ना ये बहुत लेट सिग्नल दे रहा है जिसकी वजह से हमारा लॉस हो रहा है। मुझे पता है फिर से हमारा लॉस होने वाला है लेकिन क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसलिए मैं इस ट्रेड को ले रहा हूँ। तो अभी बैंक निफ्टी 39,570 चल रहा है तो हम 39,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। ये वाला जो ट्रेड है ये हमने 444 रुपीज़ की प्राइस में बाय किया है और अभी इसकी प्राइस 432 रुपीज़ चल रही है, 435 रुपीज़ चल रही है, 431 रुपीज़ चल रही है। अभी इस वाले ट्रेड में हमें 500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और हमारा जो टोटल लॉस है वो 3000 रुपीज़ से ऊपर जा चुका है। 436 रुपीज़ अभी इसकी प्राइस चल रही है और हमारा जो स्टॉप लॉस है इसमें वो 400 रुपीज़ का है और जो हमारा टारगेट है वो 489 रुपीज़ का है। 440 रुपीज़ प्राइस चली गई है, 445 हम इसमें प्रॉफिट में आने लगे हैं, 447 रुपीज़ प्राइस चली गई है, 448, 449 रुपीज़ प्राइस गई है
अब वापस हम लॉस में आने लगे हैं। 443 रुपीज से नीचे प्राइस आ गई है। अब हमें 200 रुपीज के आसपास लॉस चल रहा है, 100 रुपीज के आसपास चल रहा है। दोस्तों जब तक ये ट्रेड चल रहा है और इस ट्रेड में हमें लॉस चल रहा है, तब तक मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि अगर हम मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों प्राइस 416 रुपीज आ गई है, 415 रुपीज आ गई है, 414, 416 रुपीज के आसपास प्राइस आ गई है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 400 रुपीज पर है। प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, बहुत ही ज्यादा स्लो इंडिकेटर है ये। 408 रुपए पे प्राइस आ गई है, 406 रुपीज प्राइस चल रही है। 400 रुपीज पे हमारा स्टॉप लॉस है। हमारा टोटल लॉस 4700 रुपीज हो चुका है। 407 रुपीज प्राइस चल रही है। और यहाँ पे हमारा जो 7 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इसने 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट दिया है। तो मुझे इस ट्रेड को मैनुअली एग्जिट करना पड़ेगा और इस ट्रेड में भी हमें 1400 रुपए का लॉस हो चुका है। आज से पहले जितने भी हमने ट्रेड किए हैं, इवन रैंडम ट्रेड भी ट्राई किए थे, उसमें भी हमें लगातार 3 लॉस नहीं हुए थे। एक चीज मैंने नोटिस किया है कि ये बहुत लेट सिग्नल दे रहा है, मतलब जब तक ये बाय करने का सिग्नल दे रहा है तब तक पूरा प्राइस बढ़ चुकी होती है, और जब ये सेल करने का सिग्नल देता है तब तक प्राइस गिर चुकी होती है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो 7 पीरियड का मूविंग एवरेज है, उसने 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटा है। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन हमें बाय करना चाहिए और बैंक निफ्टी 39,520 चल रहा है, तो हम 39,600 का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं। ये हमने 364 रुपीज की प्राइस में बाय किया है। अभी इसकी प्राइस 357 रुपीज चल रही है और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 327 रुपीज का है और जो हमारा टारगेट है वो 400 रुपीज का है। हमने ये 364 रुपीज पे बाय किया है। अभी प्राइस 355 रुपीज चल रही है, हमें 500 रुपीज का लॉस हो रहा है। टोटल लॉस हमारा 4600 रुपीज का हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि इस वाले इंडिकेटर के अकॉर्डिंग तो हमें पुट लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने पुट लिया और प्राइस बढ़ने लग गई। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए मुझे फील हो रहा है कि ये इंडिकेटर इतना बेकार है कि जब ये कॉल बाय करने को कह रहा है तो प्राइस गिर जा रही है, और जब ये पुट बाय करने को कह रहा है तो प्राइस बढ़ जा रही है, और ये बार बार हमारा लॉस करवा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंडिकेटर हमारा लॉस करवाने के लिए ही बना हुआ है। अब फिर से आप देखो, इसने हमें पुट बाय करने का सिग्नल दिया था और उसके बाद प्राइस वापस बढ़ गई और फिर से हमें लॉस होने लगा है, और अब इसने हमें कॉल बाय करने का सिग्नल दे दिया है। तो मुझे इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा और इस ट्रेड में भी हमें 300 रुपए के आसपास का लॉस हो गया है। अब अभी तक जितनी बार भी मैंने इस इंडिकेटर को ट्राई किया, उतनी बार इस इंडिकेटर ने उसके अपोजिट काम किया। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भी सिग्नल देने वाला है मैं उसके जस्ट अपोजिट में काम करूंगा। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो हमारा 7 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इसने 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटा है। मतलब इसके हिसाब से हमें पुट बाय करना चाहिए, बट क्योंकि बार बार ये इंडिकेटर हमारा लॉस करवा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कॉल बाय कर लिया जाए। अब क्योंकि अभी बैंक निफ्टी 39,529 चल रहा है, तो हम 39,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सोच रहे हैं। लेकिन जब तक हम ये कर पाते, इसने वापस अपने सिग्नल चेंज कर लिए हैं। हमने सोचा था कि अगर ये कॉल बाय करने का सिग्नल देगा तो हम पुट बाय कर लेंगे, और पुट बाय करने का सिग्नल देगा तो कॉल बाय कर लेंगे। लेकिन ये इंडिकेटर तो गिरगिट के जैसा है, बार बार अपने रंग बदल ले रहा है। अभी इसने पुट बाय करने का सिग्नल दिया, अब वापस कॉल की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ये कॉल का सिग्नल देगा तो मैं पुट खरीद लूंगा। अभी ये इंडिकेटर वापस से पुट बाय करने का सिग्नल दे रहा है, तो मैं कॉल बाय करने वाला हूं। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 39,510, तो मैं 39,600 का ही कॉल ऑप्शन बाय करने वाला हूं। ये जो ट्रेड हमने बाय किया है, ये 413 रुपीज की प्राइस में हमने बाय किया है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो 455 रुपीज है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 372 रुपीज का है। अब क्योंकि इस ट्रेड में हमें ऑलरेडी पहले थोड़ा बहुत लॉस हो रखा है, तो वही लॉस हमारा यहाँ पे अपडेट होगा। आप देख सकते हैं ओवरऑल जो हमारा टोटल लॉस है वो 4500 रुपीज का है। दोस्तों अभी भी आप देख सकते हैं कि इसने पुट बाय करने का सिग्नल दिया था, और थोड़ा सा प्राइस नीचे गिरने के बाद वापस बढ़ने लगी है, और प्राइस 427 रुपीज आ गई है। मतलब जैसा हम सोच रहे हैं ना कि ये इंडिकेटर बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है, वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हमने 413 रुपीज की प्राइस में इसको बाय किया है, और प्राइस बढ़कर 426 रुपीज तक पहुंच गई है। अब दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि अब जाके इस इंडिकेटर ने कॉल बाय करने का सिग्नल दिया है। हमने इसके अपोजिट में कॉल पहले ही बाय कर रखा है, और हमारा जो लॉस है वो पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है। दोस्तों वैसे ये वाला ट्रेड मैं ज़ीरोधा में कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन या ज़ीरोधा में से किसी पे भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंजल वन में बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाता है, और ज़ीरोधा
बड़ौदा में अकाउंट खोलने पर आपको लगभग 200 रुपए देने होते हैं। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। 444 भाई 444। दोस्तों जैसा हमने सोचा था कि इस इंडिकेटर को अगर हम अगेंस्ट में काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो अभी हम एक बार प्रॉफिट में आए थे। अभी वापस 440 के आसपास प्राइस चल रही है। हमने 413 रुपीज पे बाय किया है। 437 रुपीज प्राइस चल रही है, 438 रुपीज प्राइस चल रही है। दोस्तों 447 रुपीज प्राइस चल रही है। हम प्रॉफिट में आने लगे हैं। जैसा हमने सोचा था ये इंडिकेटर उसकी जस्ट अपोजिट में काम कर रहा है। 448, 449, 447, 168 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। इसमें हमें बहुत अच्छा खासा लॉस था, वो लॉस रिकवर होकर हमें प्रॉफिट होने लगा है और हमारा जो ओवरऑल लॉस है वो घटकर 2800 रुपीज के आसपास आ गया है। 455 रुपीज के आसपास हमारा टारगेट है। 447, 446, 445, 451 रुपीज प्राइस चल रहा है। 453, 454, 455, 455, 456, 456 हमारा जो टारगेट है वो 455 रुपीज एंड 20 पैसे पे है और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है। हमने सोचा था कि ये इंडिकेटर के अगर हम अपोजिट में काम करेंगे तो क्या हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितनी बार हमने इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग काम किया उतनी बार हमें लॉस हुआ और इस बार हमने इस इंडिकेटर के अपोजिट में ट्रेड लिया और हमें प्रॉफिट हो गया है। जहां हमें पहले लगभग 4000 से ऊपर का लॉस हो चुका था, अब हमारा जो लॉस है वो घटकर 2400 रुपीज के आसपास आ गया है। अब दोबारा से एक बार इस इंडिकेटर के अपोजिट में काम करके देखेंगे। चलिए दोस्तों अब अपना अगला ट्रेड लेते हैं। अभी वक्त हो रहा है 11:31 और इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमें पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, क्योंकि जो 7 पीरियड का मूविंग एवरेज है उसने 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट दिया है। तो अभी क्योंकि ये इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो हम इसके अगेंस्ट में कॉल बाय कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी 39,594 चल रहा है, तो हम 39,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। अब ये वाला जो हमारा ट्रेड है ये 447 रुपीज की प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 402 रुपीज का है और जो हमारा टारगेट है वो 492 रुपीज का है और अभी 446 रुपीज इसकी प्राइस चल रही है। 466 रुपीज प्राइस चली गई है, 467 रुपीज, 469, 470 रुपीज प्राइस चली गई है। मतलब देखो अगर हमने इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया होता तो हमें बहुत तगड़ा लॉस हो रहा होता, लेकिन हमने जस्ट इसके अपोजिट ट्रेड लिया और हमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। 466 रुपीज प्राइस चल रही है, 467, 468 रुपीज प्राइस चल रही है और हमें 1600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। हमारा जो टोटल लॉस था वो घटकर अभी 1300 रुपीज पे आ चुका है। 468 रुपीज अभी प्राइस चल रही है। इस वाले ट्रेड में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट पहले से था, तो ये जो प्रॉफिट है हमारा वही अपडेट हो रहा है 470 रुपीज। दोस्तों जब तक ये ट्रेड चल रहा है तब तक हमारी जो लास्ट एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो थी उसके कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रीतम पांडे जी ने कहा है वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑन ट्रेडिंग। इसके बाद राजा तिवारी ने कहा है हैप्पी टू सी द ट्रांसपेरेंसी, थैंक यू राजा। इसके बाद जुबेर खलीफा ने कहा है ऑसम इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, थैंक्स जुबेर। धीरज ने कमेंट किया है वाह नीरज जी बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी आपने, बधाई, थैंक्स धीरज। और अमीन उद्दीन ने कहा है नीरज भाई आपके सब्सक्राइबर्स मोर देन 10 मिलियन होने चाहिए, थैंक्स अमीन। अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों प्राइस बढ़कर 487 रुपीज चली गई है, 488 रुपीज चली गई है, 487 रुपीज प्राइस चली गई है। 492 पे हमारा टारगेट है, 486, 487, 488, 487, 489, 489, 491, 498 रुपीज और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। हमें 4000 रुपए से ज्यादा का लॉस था और अब हम 106 रुपए के प्रॉफिट में आ गए हैं। और आपने देखा कि ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर था, जब जब हमने इसके अकॉर्डिंग काम किया उतनी बार हमारा लॉस हुआ और 2 बार हमने इसके अपोज में काम किया और दोनों बार में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और जो हमारा लॉस था वो रिकवर हो चुका है। चलिए दोस्तों अब अपना अगला ट्रेड लेते हैं। फिर से हमारा 7 डेज के मूविंग एवरेज ने 21 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट लिया है और हम फिर से इस इंडिकेटर को चीट करेंगे और इसके अपोजिट में ट्रेड लेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 39,706, तो हम 39,700 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। इसको हमने 387 रुपीज एंड 75 पैसे की प्राइस में बाय किया है। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 349 रुपीज और जो हमारा टारगेट है वो है 426 रुपीज एंड 55 पैसे। अभी इसमें हमें लॉस चल रहा है 202 रुपीज़ का, 290 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, 300 रुपीज़ का, 387 रुपीज़ में हमने बाय किया है, 382 रुपीज़ इसकी प्राइस चल रही है। दोस्तों इस वाले ट्रेड में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा है। इसकी प्राइस 401 रुपीज़ चली गई है। दोस्तों अभी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने लगी है और हमें अच्छा खासा लॉस होने लगा है। प्राइस गिरकर 363 रुपीज़ तक आ चुकी है, 364, 367, 356 रुपीज़ पे प्राइस आ गई है, 355, 359, 354, 354 हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, 356, 349 पे हमारा स्टॉप लॉस है, 358 पे प्राइस चल रही है, 349 और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और इस ट्रेड के बाद हमारा जो टोटल लॉस है वो 2410 रुपए का है।
चलिए दोस्तों, अब अपना अगला ट्रेड लेते हैं। अभी इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमें कॉल बाय करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इसके अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं इसलिए हम पुट बाय करेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 39,601, तो हम 39,700 का पुट ऑप्शन बाय करने वाले हैं। तो हमने 39,700 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया है। ये हमने 377 रुपीज एंड 10 पैसे की प्राइस में बाय किया है और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 339 रुपीज है और टारगेट 414 रुपीज है। तो फिलहाल तो इस ट्रेड में हमें 125 रुपीज का लॉस चल रहा है, 177 रुपीज का लॉस चल रहा है, 222 रुपीज का लॉस, 267 रुपीज का लॉस, 265, 280 रुपीज का लॉस हो रहा है, 300 रुपीज का लॉस चल रहा है, 364 रुपीज प्राइस चल रही है। अभी प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है, 354 रुपीज प्राइस चल रही है, 353, 354 और हमें 1000 रुपीज के आसपास लॉस हो रहा है इस ट्रेड में। 349 रुपीज प्राइस आ गई है और 339 पे हमारा स्टॉप लॉस है। 348 रुपीज प्राइस आ गई है, 348, 349, 350, 339 पे हमारा स्टॉप लॉस है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें मैनुअली इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा है और हमें टोटल 4,500 रुपए का लॉस हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। एक और ट्रेड हम इस इंडिकेटर के अगेंस्ट में लेने वाले हैं। ये अभी पुट बाय करने के लिए कह रहा है, तो हम फिर से कॉल बाय करने वाले हैं। तो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 39,660, तो हम 39,600 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। इसको हमने 408 रुपीज एंड 75 पैसे की प्राइस में बाय किया है। 449 रुपीज एंड 65 पैसे पे हमारा टारगेट है और 367 रुपीज एंड 90 पैसे पे हमारा स्टॉप लॉस है। दोस्तों, अभी हमें इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें हमें पहले से जो लॉस हो रहा था वो अपडेट होता जा रहा है। अब वापस इसमें हमारा लॉस बढ़ने लगा है। ये हमने 408 रुपीज की प्राइस में बाय कर रखा है। तो अगर 408 रुपीज से प्राइस ज्यादा जाती है तो आप समझ सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, और 408 रुपीज से अगर प्राइस नीचे आती है तो आप समझ सकते हैं कि हमें लॉस हो रहा है। बाकी हमारा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, या आप हमारे टोटल प्रॉफिट एंड लॉस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी प्राइस 398 रुपीज जा चुकी है, इसमें भी हमें लॉस हो सकता है। इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत लेट सिग्नल दे रहा है, जिसकी वजह से चाहे हम इसके फेवर में ट्रेड लें या फिर इसके अगेंस्ट में ट्रेड लें, हमें बार बार लॉस ही हो रहा है। 367 पे हमारा स्टॉप लॉस है, 374 रुपीज पे प्राइस चल रही है। हमारा टोटल लॉस 6,400 रुपीज का हो चुका है। 372, 371, 372, 370 प्राइस, 369 आ गई है प्राइस, 367 रुपीज प्राइस आ गई है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब अपना लास्ट ट्रेड लेते हैं। इस बार हम इस इंडिकेटर के फेवर में ही अपना ट्रेड ले रहे हैं। तो अभी बैंक निफ्टी 39,603 चल रहा है, तो हम 39,600 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। और ये हमने हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है। ये हमने 370 रुपीज एंड 60 पैसे की प्राइस में बाय किया है। 333 रुपीज एंड 55 पैसा हमारा स्टॉप लॉस है और 407 रुपीज एंड 65 पैसा पे हमारा टारगेट है। अभी प्राइस 370 रुपीज के आसपास ही चल रही है। इस ट्रेड से पहले हमें लगभग 6,500 रुपए का लॉस था। अभी हमारा लॉस बढ़कर 7,000 रुपए हो चुका है और प्राइस गिरकर 365 रुपीज, 364 रुपीज पे आ चुकी है, 362 रुपीज पे आ चुकी है। हमारा लॉस बढ़कर 7,100 रुपए हो गया है। प्राइस 366 रुपीज चल रही है। प्राइस अब बहुत ज्यादा गिर गई है, 353 रुपीज पे प्राइस आ गई है और हमारा लॉस बढ़कर 7,600, 7,700 रुपए के आसपास चल रहा है। 346 रुपीज प्राइस आ गई है, 333 पे हमारा स्टॉप लॉस है। अभी प्राइस थोड़ा सा बढ़ के 340 रुपीज पे गई है, 333 पे हमारा स्टॉप लॉस है। 338 रुपीज प्राइस चल रही है, 339 रुपीज प्राइस चल रही है, 340। हमारा जो लॉस है वो बढ़ के 8,300 रुपए हो चुका है, 331, और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और 10 ट्रेड के बाद हमें 8,600 रुपए का लॉस हुआ है। अगर इसमें ब्रोकरेज भी जोड़ लें तो लगभग 9,000 रुपए का लॉस हमें हो चुका है। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज का यूज करके ट्रेडिंग करके हमने देखा तो इसमें हमें बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ मूविंग एवरेज का यूज करके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो जब सब कुछ हो चुका होता है उसके बाद ये इंडिकेटर सिग्नल देता है, जिसकी वजह से आप चाहे इस इंडिकेटर के फेवर में काम करो या फिर इस इंडिकेटर के अगेंस्ट में ट्रेड लो, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉस ही होगा। क्योंकि जब भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा तो उसके बाद ये इंडिकेटर बहुत लेट में सिग्नल देगा, जिसकी वजह से आप अपने डिसीजन लेट लेंगे और उसकी वजह से आपका लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
हम रेगुलर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इससे पहले भी हम 3 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। अब दोस्तों, जब भी हम इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसमें हमें कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा। और ये एक्सपेरिमेंट हम प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम आपको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए आगे भी इस तरीके की एक्सपेरिमेंट वाली वीडियोस बनाते रहें, तो इस वीडियो में एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक और 2,500 कमेंट्स आते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरीके की एक्सपेरिमेंट वाली और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।